एक आदमी बोला गैस है कि गैस ट्रबल हो जाए तो परेशानी है। गैस तो वैसे ही है, ब्लड तो वैसे ही है, प्रेशर से बचना चाहिए। शुगर तो है ही, बढ़ने न पाए, हिसाब में रहे। वह ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ है। लोभ करो पर लोभ ही मत करो, क्रोध करो पर क्रोध ही मत करो। संसार में आए हैं तो काम का संबंध, कामना का संबंध तो रहे पर कामना ही ना रहे। तो जैसे वात पित्त कफ शरीर को चलाते हैं, मन काम क्रोध और लोभ के आधार पर चलता है। पर विकृति हो जाए, वायु को जिधर से जाना चाहिए वो दिशा बदल दे तो दशा बदल जाती है आदमी की। तो ये काम क्रोध लोभ सही दिशा में जाएं, पर इनसे रोग उत्पन्न हुए। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। अब मन के रोग बताए। अच्छा देखो, मैं तन के रोग और मन के रोग दोनों मिलाकर बता रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज ने बताया, मैं आपको बता रहा हूं। पुराने जमाने में क्षय रोग बहुत होता था, टीबी, ऐसा विचित्र रोग था ये। उस समय लाइलाज था, लोग जलवायु परिवर्तन करते थे और किसी तरह शमन करने का उपाय खोजते थे। और क्षय रोग का रोगी बोलता कम था, सांस बहुत, तो लोग समझ लेते थे कि शरीर दुबला हो रहा, इसको टीबी है, क्षय रोग है। तुलसीदास जी बोले मन की टीबी जानते हो, मन का क्षय रोग, दुबला होना और वो सांस भरना क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, पर सुख देखी जरन सोई छई। दूसरे का सुख देखकर जो जी जलता है, यही टीबी का रोग है, मन की टीबी है ये क्षय रोग। इसलिए दूसरे का सुख देखकर जलने वाले बोलते कम है, वो सांस ज्यादा भरते। जब भी देखो क्या, कुछ नहीं, उसको मिल शरीर का कुष्ठ रोग हो जाए जगह जगह, तन की शोभा बिगड़ जाती, तन की सुंदरता चली जाती। ये कुष्ठ क्या है का दुष्ट कुष्ठता मन कुटिलई, मन की कुटिलता कोढ़ का रोग है। ये रिश्ता रहता है, ये कुटिलता भीतर ही भीतर, जैसे कुष्ठ रोग हो जाए तो शरीर गलता रहता है, इसी तरह जिसको कुटिलता होती है, ये कुटिलता जीवन को गलाती रहती है, नष्ट करती रहती है। एक विचित्र रोग का नाम लिखा, कभी विस्तार से इसकी चर्चा होगी। उस रोग का नाम है डमरुआ। शायद पूरब की बोली में कुछ रहा होगा, मुझे लगता है कि डमरुआ का क्या अर्थ है। तो डमरू, जैसे डमरू ऐसे ऐसे होता रहता है, कुछ लोगों को बुढ़ापे में ऐसे रोग हो जाता है, वो बेचारे सिर ऐसे 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 करते रहते, देखा होगा आपने, ये डमरुआ ही है। चलेंगे तो ऐसे ऐसे, किसी बात करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाता, सिर ऐसे ऐसे। यह रोग क्या है? तब तुलसीदास जी ने इसका बड़ा अच्छा नाम दिया, अहंकार अति दुखद डमरुआ। तो इसको अहंकार क्यों कह दिया सिर हिलाने को? बोले अहंकारी भी मानता कहां, किसकी सिर ही हिलाता रहता है, चाहे जितना समझाओ। हो गए नहीं है? कोई कहीं माना है, मान ही नहीं सकते, मान। यही मन का अहंकार अति दुखद डमरुआ। शरीर का संतुलन बिगड़ जाए तो कुछ लोगों को कि उदर वृद्धि हो जाती है। एक सज्जन को हम लोगों ने बचपन में देखा, कोई बता रहे थे, वो लिखा पढ़ी का काम करते थे, बही लिखते थे, तो उनकी तोंद भगवान ने इतनी बड़ी बना दी थी
कि टेबल की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो उसी पर रखकर लिखते रहते थे। उदर वृद्धि। श्री तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि तन की उदर वृद्धि एक रोग है, पर मन की उदर वृद्धि क्या है? तो बड़ा सांकेतिक सूत्र है। तुलसीदास जी कहते हैं तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी।